नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 के एसआई और सीआई के सारे सवाल करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक सीरीज चल रही है जो मेंस में जितने भी सवाल आए उनका टॉपिक वाइज हम लोग बेस्ट सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 3 वर्ष में 8,000 पर दो बैंक के साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए, साधारण ब्याज का अंतर 800 रुपए है। यदि दो बैंकों का ब्याज की प्रतिमाह दर R1 R2 है तो R1 माइनस R2 का मान बताइए। ध्यान से समझिए, R1 ग्रेटर देन R2 है। तो बहुत इजी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। अब बेसिक नॉलेज कैसे आपको इनहेंस करना है उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से कि अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 8,000, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है एसआई का यही होता है, ये सभी बच्चों को पता होता है। PRT बाई 100 होता है। अब इनका अंतर निकालना तो आप ध्यान से देखिए, याद रखिए। देखिए प्रिंसिपल कितना दिया, 8,000 रुपए दिया। टाइम कितना दिया, 3 साल के लिए दिया। डिवाइडेड बाई कितना, 100। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखो, रेट क्या है, डिफरेंस दिया है तो दोनों का रेट कंबाइन कर लो, R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कितना अंतर दिया है दोनों के रेट में, 800। इसको अलग अलग ना लिख के हम ऐसा लिखेंगे तो जिससे कम टाइम में एग्जाम हॉल में हमारा आंसर निकल जाएगा। अब सॉल्व ही करना है आपको। तो देखिए ये 100 से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ ये 0 से 0 कट गया, 8 दामा 80, ये आ गया 10। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/3। ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इनके अंतर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। यस या नो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही विद इन टाइम हम कर पा रहे हैं। बस इसमें क्या याद रखना चाहिए आप सबको, ये बेसिक सा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, और उसका डिफरेंस निकाल दिया मैंने, और अंतर 2 बार लगाना है। अगर आप चाहेंगे तो 2 बार लगा के भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला सवाल। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर प्रिंसिपल सेम है, 21 वर्ष में समान दर से अर्जित ब्याज का अनुपात बताइए। तो सिंपल सी बात है, तो दोनों का ब्याज लिखिए। एसआई इक्वल टू, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, रेशियो SI1 और SI2। तो देखो प्रिंसिपल कितना नहीं पता तो P मान लो। टाइम कितना, पहली बार 8 साल, रेट कितना है 21%, अपॉन में कितना करते हैं 100। ये हो गया रेशियो। अब प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल ही रहेगा। इस बार टाइम दिया है 21 वर्ष, रेट भी सेम कह रहा है, रेट क्या है सेम दर पे, तो 21% रेट है, डिवाइडेड बाई कितना 100। बस सॉल्व करना है आपको, रेशियो निकालना है। तो आप देखेंगे 100 से 100 कैंसिल आउट, 21 से 21 कट गया, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया, बचा क्या 8:21। तो विद इन टाइम 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आपका ये आंसर निकाल सकते थे आप। ऑप्शन नंबर ए क्लियर होगा सभी को, उम्मीद करता हूँ। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल एसआई और सीआई पर आए हुए थे पेपर में आपके, और बहुत हल्का सा बना हुआ है कि बहुत डिफिकल्ट आता है पेपर, डिफिकल्ट नहीं। अगला सवाल है तीसरा। 5 वर्ष में ₹X राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है। तो मान लेते हैं, देखिए समझिए और फुल क्लैरिटी के साथ करिए हमारे साथ। देखिए मान लेते हैं कि प्रिंसिपल X है, तो दिया भी है प्रिंसिपल X कितने टाइम पर, 5 टाइम पर। रेट नहीं पता तो R% लिख दिया। ध्यान से समझिए, डिवाइडेड बाई 100। SI कितना हो गया, प्रिंसिपल का 2/5, मतलब क्या हुआ 2/5x का। बस सॉल्व करना है आपको, R की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए आप फटाक से। तो आप कहेंगे सर यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 20 आ जाएगा, 20 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। R बराबर 2/5 इंटू 20, 5 चौक 20, 4 दूनी 8। तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 8%। बहुत ही बेसिक सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा, जब आपको बेसिक क्लैरिटी अगर हर क्वेश्चन में है तो। अगला सवाल कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। स्वयं का 3 गुना हो जाने का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। मान लेते हैं वो राशि 1 रुपए थी, ठीक है 1 रुपए थी, या आप ऐसा भी मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल P था, अब ये प्रिंसिपल कितना गुना हो गया 3P हो गया, तो ये अमाउंट बन गया। तो इसमें ब्याज क्या होता है, SI क्या आता है, इन दोनों का अंतर ही आता है। आप कहोगे सर 2P अंतर आता है, बताओ हाँ या ना, 2P अंतर आता है। तो बस इस चीज को हमने क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। कि मान लेते हैं कि पहले 1 रुपए था, वो 3 टाइम्स हो गया, मतलब 3 गुना हो गया। ध्यान से समझना है। तो यहाँ चेंज कितने परसेंट का आया, तो
तो आप कहोगे सर 200% का चेंज आया। चेंज पता करो बस, कितने परसेंट का चेंज आया? 200 का। अब ये 200% कितने साल में चेंज आया? आप कहोगे 9 ईयर, तो बस 9 से डिवाइड कर दो, रेट आपका निकल है। 200 डिवाइडेड बाई 9 क्या लिखा जाता है? 22 सही 2/9%। अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी आपने 22 सही 2/9% कैसे लिख दिया? तो आप सभी को पता होगा कि 1/9 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 11 सही 1/9% होता है। तो क्या है, ये उसी का डबल दिया हुआ, डबल दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। क्लियर हुआ सभी को? तो इतना बेसिक सा सवाल, ये बार बार ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं, तो तरीका क्या होता है विद इन टाइम करने का, ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना चाहिए। अगला देखिए, 25,000 की धनराशि पर 3 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से हो? तो बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, इसको करने के कई अप्रोचेस हो सकते हैं आपके। अब कई अप्रोचेस में सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, मेरे साथ सब लोग 25,000 का ध्यान से समझिए। पहले 12% बताइए हमें कितना रुपए आएगा, निकाल के बताइए। तो ये 2 जीरो 0 कट गया, कितना बन जाएगा? 3,000 रुपए। आई बात समझ? अब इस 3,000 का भी 12% फिर से निकालिए। 3 साल का केस है तो 3 बार परसेंटेज आप लोग निकाल लीजिए पहले। आई बात समझ में? 3 बार इसको सक्सेसिवली सॉल्व करिए पहले। सबसे बेस्ट अप्रोच यही होता है। 360 आ जाएगा। आई बात समझ में? फिर 360 का 12%, क्योंकि ये सबसे आसान बन जाएगा आपको करने का। 0 से 0 कट गया, 12×6 72 का 2 कैरी 7 और बाकी 36 और 36 43 आ जाएगा। 1 अंक बाद डेसिमल, ये आ गया, सारे नंबर्स आ गए आपके। अब देखिए, जब 3 साल का केस होगा तो कैसे डिब्बा बॉक्स मेथड हम करने वाले। 3 ईयर, तो डिब्बे में व्यक्त करेंगे 3 ब्रेकेट 2 ब्रेकेट 3 1 ब्रेकेट। ये प्रोसेस होता है आपका करने का। कहने का मतलब क्या हुआ, 3 से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम करके ब्रेकेट में। अब ब्रेकेट में क्या करेंगे, भर देंगे इसी वैल्यूज को, जो वैल्यू आपने निकाला है ना, ये ब्रेकेट में आपका भर जाएगा। एक एक ब्रेकेट में भर दीजिए और आपका आंसर मिल गया है आपको। फर्स्ट वाले में ये तो क्या आ जाएगा 3,000 रुपए, और सेकंड वाले में 360। बस इतना याद रखिए, जब सेकंड से थर्ड बॉक्स में जाते हैं, सेकंड तक तो कुछ भी चेंज नहीं होता, सेकंड से थर्ड में जाएंगे तो सेकंड वाला तो रहेगा, साथ में ये जो आपने निकाला है वो भी रहेगा। इसका 12%, 360 का 12% आपने निकाला कितना, इतना। अब बस आप इसको जोड़ घटा दीजिए, आपका आंसर है। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 9,000, 36 दूनी 72, 720, और ये 360 प्लस 43.2। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,123.20। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। तो ये इसका सबसे बेस्ट अप्रोच होता है, क्योंकि कैलकुलेटिव सवाल आते हैं ना, तो इनको ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका डायरेक्टली इफेक्टिव रेट भी याद रख सकते हैं। आप वो क्या है, डिफिकल्ट चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप एग्जाम में रिटेन नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें याद नहीं कर सकते। अगर आप कहूं मैं 12% का, ध्यान समझिए, एक और तरीका आपको बताता हूं। 12% 3 ईयर का इफेक्टिव रेट क्या बनता है, 3 ईयर का इफेक्टिव रेट क्या बनता है, उस बात को समझिए। तो इफेक्टिव रेट अभी तो हमें पता, कुछ बच्चे याद रख के बैठते हैं, 40.492% बनता है। क्या करना है, 25,000 का 40.429% निकाल दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा CI। लेकिन ये याद नहीं रहेगा आपको, ये याद नहीं रहेगा। इसके कई प्रोसेस हैं करने के, लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया होगा। याद तो रहेगा नहीं, तो डायरेक्ट इसका निकाल लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यदि रुपए 6,500 की धनराशि अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होने वाले 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो मिश्रधन बताइए। पूर्णांक में चाहिए, मतलब कि पॉइंट में आंसर आने वाला है आपका। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, ध्यान से समझिए इस बात को। ध्यान से समझिए कि 6,500 का प्रिंसिपल दिया हुआ, अमाउंट चाहिए, इससे ज्यादा ही आंसर आने वाला है। अब टाइम दिया है 2 साल, लेकिन जब तो हाफ ईयरली होगा तो ये कितना बन जाएगा, 4 हाफ ईयरली बन जाएगा। कितनी हाफ ईयरली में ये कितना, ये 2 साल का टाइम कितना हाफ ईयरली बन जाएगा, 4 साइकिल बन जाएगी हाफ ईयरली का। रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। पहले रेट अगर 10% था, तो अब हाफ ईयरली का रेट क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा।
आइवासन रेट आधा होता था, टाइम डबल हो जाता है, कहने का मतलब। अब इसका मतलब क्या है, अभी हमने आपको डिब्बा मेथड भी बताया बहुत सारी, लेकिन अब 5% का आपको सक्सेसिवली जो इफेक्टिव रेट होता है वो याद होता है, ये इजी होता है, इसको याद रखना भी इजी होता है। जो 5% का इफेक्टिव रेट होता है, चार साइकिल का, वो होता है आपका 21.550,625%। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी वैल्यूज कैसे याद रहेगी, तो आप केवल इतना याद रखें, इसमें इतना याद रख सकते हैं आप। कितना याद रख सकते हैं? 21.5 याद रख सकते हैं कि नहीं, डेसिमल के बाद 21.5। बस क्या करिए आप, प्रिंसिपल का 21.5% निकाल दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए काटिए आप, 2 जीरो से 0 कट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को कर सकते हैं, आसानी से भी कर सकते हैं। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 × 5 = 65 होता है। इसको ब्रेक करिए, मल्टीप्लाई करते वक्त आपको ब्रेक करना आना चाहिए, जिसे आसानी से आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब देखो इसको मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 से। 13 × 5 = 65 का 5 कैरी 6, 13 × 13, 13 × 6 19 कैरी 1, 13 दूनी 26, 26 × 1 = 27, एक अंक बाद डेसिमल है। अब बचा क्या है? 5। 5 का और मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 25 का 5 कैरी 2, 5 45, 2 47 कैरी 4, 7 5 35, 35 4 39 कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13, एक अंक बाद डेसिमल लगा दो। मतलब कितना आ गया आपका? 1397.5 रुपए आ गया अप्रोक्सीमेट। तो इसको क्या अप्रोक्स में 1400 रुपए मान सकता हूँ क्या? क्योंकि ये कह क्या रहा है कि हमें केवल पूर्णांक लेना है, तो 14 से कोई पास में 2.5 कम है। तो वो क्यों कम है? क्योंकि हमने यहाँ पे ये पूरा चीज नहीं लिया है, तो और पास में आ जाता है। तो बस आपका प्रिंसिपल कितना, अमाउंट निकालना है। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI। तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 6500, CI 1400 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7900। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ सभी को? तो बहुत आसानी से ये कैलकुलेटिव सवाल हैं, अपने आप में बहुत अच्छे सवाल हैं, जिनको आपको, अगर आपको तरीका पता है, कई तरीके हैं करने के, बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन कुछ बेस्ट अप्रोचेस हैं जिनको आप करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आप 5% की फ्रैक्शन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। 1/20 होता है, 4 बार लिख दीजिए, ऐसा लगाते हो ना, 20 से 21, 20 से 21, लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ये देखो, अब इनका मल्टीप्लाई, ये प्रिंसिपल बनता है, अमाउंट पे कंपेयर करके आप निकालोगे। तो ये भी एक तरीका होता है, मैंने हिंट आपको दे दिया है, आप लोग करने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन से। मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला। क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है आज के सेशन का। कह रहा रजनीश ने एक बैंक से 1500 की राशि उधार ली, 1500 की, और 2 समान किस्त में उधार ली। ये है आपका इंस्टॉलमेंट का सवाल। इंस्टॉलमेंट में देखिए 40% का ब्याज लग रहा है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले आप लोग बताइए, हर बच्चे को पता होती है, 2/5 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल अगर आपने किसी से 5 रुपए उधार लिए, तो उसे साल के अंत में 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, 7 रुपए देना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है। दूसरे ईयर में क्या करना पड़ता है? 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करना पड़ता है। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 25। अच्छा एक चीज बताओ, जो इंस्टॉलमेंट बनती है हर साल इक्वल बनती है। अब एक साल तो 7 रुपए बन गई, एक साल 49, तो बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 7 से इधर मल्टीप्लाई, 7 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया? 35 आ गया, और ये 49 फिर से आ गया। आप देखो इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई कि नहीं? 49। तो आपने अमाउंट कितना उधार लिया? तो आप कहोगे सर अमाउंट हमने टोटल 25, ये 35, ये 25 और 35 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 60, और 60 की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1500 रुपए। एक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आप कहोगे 1500 डिवाइडेड बाई 60, 3 दूनी 6, 3 5 15, और एक की वैल्यू आ गई आपकी 25। अब आपको निकालना क्या है? एक इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट कितना है? 49 का, तो 49 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रत्येक किस्त निकाल आएगा। 25 9 225 का 5 कैरी 22, और 25 चौका 100, 100 और 22 122, तो कितना आ गया? 1225 रुपए का किस्त बनेगी। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए थे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी। और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आप लोग क्या करिए, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ।
तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।